नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग गोयल आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने स्टार इन्वेस्टर चैनल में। दोस्तों, टाइम और टाइड कभी भी किसी का वेट नहीं करते। ऐसा ही स्टॉक मार्केट में अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो कभी भी किसी का वेट नहीं करती। आपको ही अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढनी है एंड डेफिनिटली आपको ही एंटर करना है मार्केट में। राइट टाइम टू एंटर एंड राइट टाइम टू एक्सिट व्हिच इज़ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू स्टॉक मार्केट। सो दोस्तों, आज हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ मैं बात करूंगा एमटीएफ के बारे में, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग के बारे में। मे बी आपने सबने सुना होगा मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग के बारे में। दोस्तों, मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो है वो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग से या तो कई बार घबराते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, या यूज़ कर रहे होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा आज की इस वीडियो में। सो बेसिकली मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग कोई बहुत बुरा ऑप्शन नहीं है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं एज अ टूल मार्केट में पैसा कमाने के लिए। देखिए, मेरा मानना ये है पर्सनली कि मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग आपको तभी यूज़ करना चाहिए जब आपका गोल जो है वो शॉर्ट टर्म हो, क्योंकि लंबे समय के लिए अगर आप मार्जिन फंडिंग यूज़ करते हैं और ब्रोकर उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है स्टॉक पर्टिकुलरली। और तब और भी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है जब आपकी क्वांटिटी जो है बहुत ही ज़्यादा लोअर साइड पे हो। तो आई होप आप मेरी इस डिस्कशन से समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ। तो मैं आपको इस वीडियो में आज एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा कि मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग का यूज़ कैसे आप सही समय पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ टूल बेस्ट रिटर्न कमाने के लिए स्टॉक मार्केट में। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इसी तरह मैं अनुराग गोयल आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूं। तो चलिए चलते हैं वाइट बोर्ड के। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग के बारे में। तो मैं बताना चाहूंगा मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग, देखिए, हर जो भी फीचर, जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है स्टॉक मार्केट के अंदर, नेचुरली उसके प्रोज एंड कॉन्स रहते हैं, लेकिन वो प्रोज एंड कॉन्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपका रिस्क एपिटाइट कितना है, आपको किस हिसाब से चलना है कैलकुलेशन करके। तो हमेशा जब भी आप कोई भी सेगमेंट में जाते हैं या आप कोई भी फीचर यूज करते हैं जो स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है इजी ट्रेडिंग के लिए या इजी इन्वेस्टमेंट्स के लिए या फिर रिटर्न गेन करने के लिए, इजी जो आपको लग रहा है, लेकिन उसमें जाने से पहले प्लीज कैलकुलेशन करके ही और सर्वे करके ही एंटर करें। सो हम बात कर रहे हैं मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग के बारे में। तो मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूं आज इसमें, जो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कहां पे आपको मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग यूज करनी चाहिए। सो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक के शेयर के बारे में। इस बैंक के शेयर का प्राइस चल रहा है 950 रुपए, राइट। अभी मुझे 100 शेयर बाय करना है, 100 शेयर्स बाय करने हैं मुझे। तो मुझे पता है कि 950 रुपए की कीमत है, 100 शेयर मुझे बाय करना है, तो 95,000 रुपीज आई हैव टू पे, मुझे देना पड़ेगा 95,000 रुपए। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास 95,000 रुपए है। अभी मेरे पास कॉल है आईसीआईसीआई बैंक की कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये स्टॉक जो है करीबन करीबन 1100 रुपए के आसपास मिल सकता है देखने को। मैं एक एग्जांपल मान के चल रहा हूं, मेरे फंडामेंटल एनालिसिस और मेरे टेक्निकल एनालिसिस बता रहे हैं कि 1100 रुपए के आसपास मार्केट देखने को मिल सकता है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। तो 1100 रुपए का मार्केट देखने का मतलब ये है कि सीधे सीधे करीबन करीबन मुझे 15% की रिटर्न देखने को मिल सकती है इस स्टॉक के अंदर। 3 महीने में 15% रिटर्न बुरी नहीं है, नेचुरली हर कोई लेना चाहेगा 15% की रिटर्न, अगर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों ही बोल रहे हैं, राइट। तो बात करते हैं, अगर मैंने 95,000 रुपीज यहां पे अपनी सेविंग इन्वेस्टमेंट्स कर दी, अब हुआ क्या, बाजार में हमेशा जो है एक तरफ वेव नहीं आती है, वेव हमेशा दोनों तरफ चलती है। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए स्टॉक का प्राइस जो है वो फॉल होके 900 रुपए रह गया। अब यहां पे मेरे मन में एक सवाल और आएगा कि मैं फिर से एनालिसिस करूंगा अपने स्टॉक का प्राइस का कि क्यों इसका प्राइस फॉल हुआ है और किस रीजन से हुआ और कितना और नीचे तक जा सकता है। अगर मुझे लग रहा है कि 890 900 रुपीज जो है इसका बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है और यहां पे रीबाय करके या एवरेजिंग करके मेरे को दोबारा से एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, फिर से 1000 रुपीज के आसपास या 950 के ऊपर निकल जाएगा,
तो नेचुरली मैं यहां पे 100 शेयर और ऐड करूंगा अपने, ऐड मोर, राइट, ऐड मोर 100 शेयर। तो यहां पे जब मैं 100 शेयर ऐड करना चाहूंगा तो मेरे को 90,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। मैं ऑलरेडी 95,000 रुपीज सेविंग लगा चुका हूं, मुझे 90,000 रुपए और जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे लेकिन अगर हम एग्जांपल कोट करें कि मेरे पास 90,000 नहीं है लेकिन मेरे पास 25,000 रुपए अकाउंट में पड़ा है, तो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है कि मैं यहां पे MTF बाय कर लूं। अब चूंकि मेरे पास शॉर्ट टर्म कॉल है 3 महीने के लिए, मेरा टारगेट है 1100 रुपए के आसपास का, लेकिन स्टॉक नीचे आ गया 900 रुपए के आसपास। यहां से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली स्टॉक जो है ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगा, वापिस से ये 950 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा और फिर 1000 रुपए और धीरे धीरे मेरे को अगले 3 महीने में 1100 रुपए के आसपास टेस्ट करता हुआ मिलेगा। तो नेचुरली ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी प्राइस है मेरे लिए और इस अपॉर्चुनिटी को हर कोई बंदा गेन करना चाहेगा। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन यहां पे बचता है, अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा कम है, अगर मेरे बैंक अकाउंट में 90,000 नहीं है, केवल मेरे बैंक अकाउंट में 25,000 रुपए पड़ा है, राइट। तो दोस्तों यहां पे अगर मेरे पास 25,000 पड़ा है तो मैं MTF का ऑप्शन यूज करके 90,000 की पोजीशन आराम से बना सकता हूं। लेकिन जब जहां पे भी आप ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट अपना यूज कर रहे हैं तो एक चीज जरूर देखिए कि MTF का इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज हो रहा है, राइट। तो अगर तो वो 18-24% के आसपास है तो मैं सिंपली आपको यही कहूंगा कि 18-24% हायर साइड पे है। आज की डेट में आपको मार्केट में अगर आप सर्वे करेंगे तो आपको 9.5-10% पे भी MTF का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल सकता है। सो अगर मैं सपोज कीजिए 12% पे, मान लीजिए मुझे 12% पे फंडिंग मिल रही है फॉर एग्जांपल, तो अगर मुझे 12% पे फंडिंग मिल रही है तो मुझे एक महीने का 1% इंटरेस्ट चार्ज होगा ब्रोकर के एंड से। तो 75,000 की मैं यहां पे फंडिंग यूज कर रहा हूं, राइट। 90,000 की पोजीशन बना रहा हूं, 65,000 का मैं यहां पे लिमिट यूज कर रहा हूं। तो ब्रोकर से मैंने फंडिंग ली 90,000 रुपए में, जिसमें से 65,000 ब्रोकर का और यहां पे ये पैसा जो है कस्टमर का है, राइट। तो यहां पे दोस्तों 90,000 रुपए में 65,000 रुपए के ऊपर मुझे इंटरेस्ट पे करना है 3 महीने के लिए अगले। अब अगले 3 महीने में मान लीजिए स्टॉक की मोमेंटम जो है, फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक 1000 रुपए के आसपास देखने को मिल गया 3 महीने में, 1100 नहीं हुआ लेकिन आप मान लीजिए कि 1050 रुपए के आसपास देखने को हमें स्टॉक मिल गया। 1050 रुपए अगर स्टॉक आ गया तो मेरे पास 950 रुपए के भाव के 100 शेयर पड़े हैं, 900 रुपए के भाव के मेरे पास 100 शेयर पड़े हैं, राइट। तो अब यहां पे जो मेरा मुनाफा है, यहां पे मुझे मिल रहा है 100 शेयर के बदले में मुझे यहां पे 100 पॉइंट मिल रहे हैं, यानी कि 10,000 रुपए मुझे प्रॉफिट हो रहा है यहां पे, राइट। यहां पर जो मेरा प्रॉफिट है वो हो रहा है 100 शेयर 150 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 15,000 रुपए का, यानी कि नेट में 25,000 रुपए प्रॉफिट में बैठा हूं। अब आप यहां पे गैस कीजिए 3 महीने के नोटिस पीरियड में आपने 65,000 रुपए की पोजीशन के ऊपर आप केवल इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 1% के हिसाब से। आपको यहां पे 3% ब्याज देना है, यानी कि 3% ब्याज देना है। सो यहां पर आप जो रिटर्न गेन कर गए वो करीबन आप गेन कर गए, अगर मैं यहां पे बात करूं 15% और यहां 10%, तो अगर मैं इस एग्जांपल को भी यहां से हटा देता हूं तब भी अगर आप MTF में, अगर आप पहली पोजीशन भी MTF में आप क्रिएट करते 10% में, अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप फंडिंग यूज कर रहे हैं, 3 महीने में आपको सिर्फ 3% ब्याज देना है, बाकी का 7% आप अपनी पॉकेट में लेके जा सकते हैं, राइट। सो मेरा कंसर्न यहां पे ये है कि अगर आप MTF ऑप्शन यूज कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो खास ध्यान रखिए कि ज्यादा लंबे समय के लिए पोजीशन मत बनाइए। जब भी आप पोजीशन बनाएंगे तो प्लीज 2 महीना, 3 महीना या मैक्सिमम 6 महीने के लिए पोजीशन बनाइए और इंश्योर कीजिए कि वो पोजीशन आपकी सकुशल जो है कम मार्केट टाइमिंग में जो है आपकी निकल जाए।
कम समय में आप उसमें एग्जिट कर सके प्रॉफिट के साथ। अगर ऐसा होता है तो MTF इज अ गुड ऑप्शन। अदरवाइज अगर आपकी पोजीशन साल भर चलती है और साल से भी ज़्यादा आपकी पोजीशन को आपको कैरी करना पड़ता है, तो ऐसे टाइम पे MTF जो है वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। तो मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग ऑप्शन इज अ गुड ऑप्शन व्हेन, जब आपका गोल जो है वो शॉर्ट टर्म गोल है, जब आपका सिनेरियो, फंडामेंटल सिनेरियो, मार्केट के एनालिसिस, आपके टेक्निकल एनालिसिस ये बोल रहे हैं कि ये स्टॉक आपको 2-3 महीना, 4 महीना या 5 महीना में आपको 15-20% का अगर रिटर्न देता है, देन इट इज़ द गुड ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन, कि आपको अपना पैसा भी कम लगाना पड़ा, आप अपनी कैपिटल को अपने बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, आप अपनी कैपिटल को कहीं पे भी अपनी फाइनेंशियल नीड्स को कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए मार्केट में पोजीशन बना रहे हैं 1 साल से ज़्यादा, तो ऐसे टाइम पे MTF को अवॉइड कीजिए, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहीं पर लोग गलतियां करते हैं, वो MTF में पोजीशन बनाते हैं 2-3 महीने के लिए, लेकिन उस पोजीशन को चलते चलते कई बार लंबा समय निकल जाता है। लेकिन 1 साल तक तो अगर आप इंटरेस्ट चार्ज करते हुए कैलकुलेट करेंगे अपनी पोजीशन को, तो आपको इंटरेस्ट पढ़ के उस पोजीशन का जो एवरेजिंग है वो बहुत हायर साइड पे पड़ जाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को भूलिएगा मत, MTF जरूर यूज़ कीजिए, बेस्ट ऑप्शन है, बहुत अच्छी ऑप्शन है, हर ब्रोकिंग हाउसेज अवेलेबल करवाता है। हो सकता है डिस्काउंट ब्रोकिंग हाउसेज आपको अवेलेबल ना करवाएं, तो सर्वे कीजिए। MTF में आपको 10-11% पे आराम से फंडिंग देखने को मिलेगा मार्केट में। सो आप MTF को बड़े सही ढंग से अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक बेस्ट रिटर्न लेने के लिए एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।